नमस्कार दोस्तों 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और ये महीना समर्पित है पितरों के प्रति प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करने का ये खास महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर वापस आते हैं और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ कराते हैं और उनकी सुख शांति के लिए और उनसे अपनी गलतियों के क्षमा याचना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इन दिनों पूजा पाठ किया जाता है और पितरों को तरह तरह से भोग लगाया जाता है। श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू हो रहा है जो 6 अक्टूबर तक रहेगा। 6 अक्टूबर अमावस्या पितृपक्ष की बड़ी अमावस्या है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि अपने पितरों का तर्पण क्यों करें, कैसे करें, क्या महत्व है और तर्पण करने का क्या महत्व और तर्पण कैसे करें और इस पितृपक्ष में हमें कुछ कार्य है जो नहीं करने चाहिए और हमें क्या कार्य करने चाहिए, वो सभी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। पितृपक्ष में तर्पण का खास महत्व माना जाता है। पितृपक्ष के महीने में तर्पण का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तर्पण करने से इंसान पितृदोष से मुक्त होता है। मान्यता ये भी है कि पितृपक्ष के दौरान तर्पण करने से मृत परिजनों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कई बार पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं वो मर कर भी इसी लोक में भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए तर्पण करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और वो इस लोक से अपने लोक में चले जाते हैं। तो इसलिए भी तर्पण किया जाता है। मृत परिजनों की आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसलिए हमें तर्पण करना जरूरी होता है। शाब्दिक रूप से माने तो पितरों को जल देने की जो विधि होती है उसी को ही तर्पण कहा जाता है। अब दोस्तों, जो खास बात है वो ये है कि तर्पण करें कैसे। तो तर्पण करने के लिए 2 पीतल के या स्टील के पात्र लीजिए, एक में पानी भरिए और उसमें काले तिल और दूध को मिला दीजिए। इसके बाद आप दोनों हथेलियों की अंजलि बनाएं और कुशा लेकर अपने पूर्वज का नाम लीजिए और उनका ध्यान करती हुई अंजलि से पात्र के पानी को खाली वाले पात्र में डालिए। ऐसा कम से कम 3 बार कीजिए। और तर्पण करते समय हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र क्या है? तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। जिसके नाम पर कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र का नाम पहले ले लें और फिर मंत्र का जाप करें। अब तर्पण तो हमारा हो गया। उसके बाद पितृपक्ष में कुछ और भी खास बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वह भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पितृपक्ष में कभी भी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ये मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर हम दाढ़ी और बाल कटवाते हैं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे हमारे पितरों को भी शांति नहीं मिलती और घर में भी अशुभ कार्य अशुभ होता है। इसलिए हमें कभी भी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए और हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर में या आस पड़ोस में किसी के साथ भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन 15 दिनों में हमें सबके साथ प्यार प्रेम से रहना चाहिए। हमें पितृपक्ष में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये पितृपक्ष बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, पितरों के लिए, पितरों को समर्पित है। तो हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमारे पितृ नाराज हों।
तो और हमें उनका क्रोध सहना पड़े, तो इसलिए हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें प्यार प्रेम से सबके साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए। देवताओं की सुबह सुबह पूजा आराधना करें। जी हाँ, सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करें और सुबह सुबह पूजा पाठ करें। जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, अगर आप सत्संग ले रखा है तो आप अपने नाम का स्मरण करें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो पूजा पाठ करें और घर पर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पितरों की पूजा दोपहर में करें। अगर आपके पितृपक्ष है, किसी दिन आपके पितरों का दिन है, तो आप पितरों की पूजा दोपहर में करें और अपने दैनिक भोजन में अपने पूर्वजों की पसंद की एक चीज जरूर बनाएं। इसके अलावा हमें गाय को पहली रोटी जरूर देनी चाहिए। गाय को हमें गाय घी लगाकर और गुड़ के साथ गाय को एक रोटी जरूर देनी चाहिए। और इसके अलावा हमें कोए को, चिड़िया को और गाय को और चींटियों को भी रोटी जरूर देनी चाहिए। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, चींटियाँ होती है और जो कीट होते हैं, उनको रोटी देने से हमारे पूर्वज बहुत खुश होते हैं और खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों के लिए जो भी हम खाना बनाते हैं, तो इन पितृपक्ष में हमें लोहे की कढ़ाई में पूर्वजों के लिए खाना नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है और पितरों का क्रोध सहन करना पड़ता है। अगर हम पितरों को रुष्ट करते हैं, उन्हें क्रोधित करते हैं, तो हमारे लिए ठीक नहीं होता। हमारे घर में बहुत ही ऐसी आपदाएं आ जाती है, बीमारी आ जाती है, घर में कष्ट आ जाता है, कर्जा आ जाता है। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज नाराज हो। हमें इन 15 दिनों में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए और अपने पूर्वजों को खुश करके भेजना चाहिए। और हमें प्रतिदिन गाय को रोटी देनी चाहिए। और हमें जो भी बड़े बूढ़े कोई मांगने वाला आ गया, घर में कोई बाबा जी कोई आ गया, तो उसे रोटी जरूर खिलानी चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। और हमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर हो सके आसपास कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को भोजन कराए, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर ब्राह्मण को भोजन दे सकते हैं। और सारा कार्य निपटाने के बाद पूजा पाठ करके अपने पितरों को भोजन करा के फिर कोई दान पुण्य भी जरूर करें। और सारा कार्य निपटाने के बाद आप स्वयं भी भोजन करें और अपने पितरों से जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें और बहुत ही प्रसन्न रहिए और मन में प्रसन्नता धारण करें और कोई भी मन में कोई ऐसी बात न सोचे जिससे पितृ नाराज हो। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी हमारे जो हमने आपके साथ साझा किया है। तो ऐसे ही रोचक वीडियो को लेकर फिर हाजिर होंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।